रंग भरी एकादशी के दिन से ही शिव की नगरी काशी में होली की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। हम इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर महंत आवास के पास है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज जो बाबा की रजत प्रतिमा है उसकी आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी अब से कुछ ही देर में। मान्यता ये भी है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का गौना कराकर जब जाते हैं तो भक्त आज से होली की औपचारिक शुरुआत कर देते हैं। बाबा के जो भक्त हैं वो होली खेलते हैं, अबीर गुलाल से खेलते हैं होली, और आज से पूरे काशी में जो है होली की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। आप देख सकते हैं सुबह से ही जो भक्त हैं वो अपने बाबा के साथ होली खेल रहे हैं, जमकर अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, और साथ ही साथ पूरे बनारस यानी काशी में आज से होली की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। हमारे साथ महंत परिवार के सदस्य भी हैं, उनसे जानेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम और परिचय बताइए और कितनी साल पुरानी ये परंपरा है? मेरा नाम अरविंद मिश्र है और जहाँ तक इस परंपरा की बात है, ये 360 वर्षों से भी अधिक पुरानी परंपरा है। इसके पहले जब विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बना था तब महंत आवास जब रेड जोन में था वहाँ होती थी। विगत 5 वर्षों से यह आयोजन रेड जोन से बाहर आया है और उसके बाद काशी वासियों को इसमें सम्मिलित होने का, बड़े पैमाने पर सम्मिलित होने का मौका मिला है। इसका क्या इतिहास है, क्या कहानी है इस पूरी होली के पीछे? बात करें इस काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई, ये जो होली की रंगभरी एकादशी की परंपरा है, जैसा कि आप जानते हैं शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि वसंत पंचमी के दिन बाबा विश्व का जो है तिलक होता है। तिलक के बाद महाशिवरात्रि की तिथि आती है जब बाबा का माँ पार्वती के साथ विवाह होता है, और विवाह के बाद रंगभरी एकादशी की ये जो तिथि है, इस दिन गौरा का गौना होता है। इस गौने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब माँ गौरा विदा होती हैं तो उनके गोद में भगवान गणेश भी होते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा गौना सनातनी पद्धति में, परिवार में, आस्थावानों में ऐसा गौना कभी नहीं, कोई नहीं देखता कि दुल्हन विदा हो तो उसकी गोद में उसकी संतान भी हो। यह एक बहुत बड़ा संदेश है। यह संदेश है सनातनी समाज को और नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा संदेश है। दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि होलाष्टक के 8 दिन होते हैं, जो 17 मार्च से लग चुका है। 17 मार्च से 24 मार्च तक ये होलाष्टक लगा रहेगा। इस होलाष्टक में कोई भी जन सामान्य जो है, कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य, कोई मुंडन, कोई विवाह, कोई गृह प्रवेश, इस तरह का कोई कार्य नहीं करते हैं। लेकिन एकमात्र देवाधिदेव महादेव ही है जो इस होलाष्टक में एकादशी की तिथि पर गौना करते हैं। यह भी एक सनातन समाज का बहुत बड़ा संदेश है, और इस संदेश का जो मुख्य जो इसकी जो धारणा है वो ये है कि देवाधिदेव ही सभी देवताओं के सृजन करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब बाबा की कृपा से है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सबसे पहले बाबा प्रकट हुए और उसके बाद ही उन्होंने सभी देवी देवताओं का सृजन किया, सबको शक्ति दी। वो बाबा ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, इसलिए उन पर किसी तिथि, किसी दिन विशेष का कोई प्रभाव नहीं होता। वो इसको कर सकते हैं और यही इसका संदेश है। निश्चित रूप से आज से काशी में होली की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। लाखों लोग आज के दिन जब बाबा की ये पालकी निकलेगी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए, तो लाखों लोग होली खेलेंगे, और आज के बाद जो बाबा के गढ़ है, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, चिता भस्म की होली हो, उसकी भी शुरुआत आज से काशी में शुरू हो जाएगी। विपिन मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी, वाराणसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।